हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक फ्रॉम मैकेनिकल टॉक्स। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है या फिर सर्विसेज दे रही है अपनी, दोस्तों मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट या सर्विस में टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट की ज़रूर पड़ती है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। उसी चीज़ को हमने एक मेथड के साथ उसको अचीव करना है। उस मेथड का नाम है वर्क एनालिसिस, या फिर हम उसको कह सकते हैं वर्क स्टडी। वर्क एनालिसिस और वर्क स्टडी हम कह सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि वर्क एनालिसिस क्या है और इसकी क्या नीड है और क्या इसके स्कोप्स हैं, मीन्स कि इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि व्हाट इज़ अ वर्क स्टडी। अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे इस स्टडी के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है मेथड स्टडी और दूसरी चीज़ है वर्क मेजरमेंट। और हम देखते हैं इन दोनों की चीज़ों के कि ये मेथड स्टडी क्या होती है और वर्क मेजरमेंट क्या होती है। पहली चीज़ आती है जो मेथड स्टडी। इसमें हम स्टडी करेंगे व्हाट ऑल द प्रोसीजर, जो भी हमारा प्रोसीजर फॉलो हो रहा है किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को अचीव करने में, कि उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है वर्क मेजरमेंट, कि उस चीज़ को अचीव करने में जो भी हमारे स्टेप्स हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है। मीन्स कि जो वर्क मेजरमेंट है वो इतना की टाइम की स्टडी है इन दिस होल वर्क स्टडी। तो मेथड स्टडी में हम देखेंगे कि हम प्रोसीजर को कैसे इम्प्रूव करें, और वर्क मेजरमेंट के अंदर हम देखेंगे इसको एनालिसिस करने का ये मकसद है कि हम कैसे टाइम को कम करें किसी भी प्रोडक्ट को हमने अगर प्रोडक्शन करनी है या फिर सर्विसेज देनी है, ताकि हम एट द एंड कंपनी जो मैक्सिमम ऑप्टिमम आउटपुट अचीव कर सके। तो अब मैं बात करूंगा कि इसकी नीड क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नीड। दोस्तों, ये चीज़ ये नहीं है कि ये टर्म जो है अभी की ही बन गई, अभी लेटेस्ट ही बनी है। ये चीज़ काफ़ी पहले की है, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा ये इम्प्रूव्ड टेक्निक नहीं थी, क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत सारे टूल्स वगैरह नहीं थे जो कि आज हैं। तो आज हम ये चीज़ एनालिसिस कर पाते हैं कि हमें कैसे एक प्रोसीजर को बेस्ट बना सकते हैं, एक प्रोसीजर को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो भी हमारे पास टेक्निक्स अवेलेबल। तो हम अब इसी वीडियो में देखेंगे दैट व्हाट इज़ एग्जैक्ट नीड। पहली बात है, सर्वाइव करने के लिए कंपनी को अगर सर्वाइव करना है और बेहतर सर्विसेज देने के लिए ये एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसको टाइम टू टाइम अपनी इम्प्रूवमेंट करनी ही पड़ेगी। ये थी एक सेंट्रल आइडिया अबाउट दैट व्हाट इज़ द नीड ऑफ वर्क एनालिसिस। अब मैं बात करूंगा व्हाट इज़ द स्कोप्स ऑफ वर्क एनालिसिस, कि हम इस वर्क एनालिसिस को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हम कहाँ कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों, वो है इंडस्ट्रीज़। अभी इंडस्ट्री बहुत सारी हो सकती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशन, सर्विसेज, ये सभी तरह की इंडस्ट्री में हम इसको यूज़ में लेके आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी जो भी हमारी आउटपुट है वो हम बेहतर अचीव करने के लिए। और दूसरी चीज़ है मार्केटिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी यहाँ पे दोस्तों कि कंपनी में अकेला प्रोडक्ट बनाना ही सारा काम नहीं होता। मार्केटिंग और सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं अच्छे तरीके से, अच्छे सही सूटेबल कस्टमर के पास वो नहीं पहुंचेगा, तो हमारा प्रोडक्ट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम मार्केटिंग के अंदर भी इस वर्क एनालिसिस को यूज़ करते हैं। हम स्टडी करते हैं दैट व्हाट इज़ द कस्टमर एक्चुअली नीड्स एंड डिमांड्स, कि वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, क्या उसको असल में चाहिए। वो जो हमारा सेल्स मैनेजर होता है, जो मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, जो भी उसके अंदर काम करता है डिपार्टमेंट के अंदर, वो ये चीज़ एनालिसिस करते हैं और बाद में जाके कंपनी की हायर अथॉरिटी को बताते हैं, मैनेजमेंट को बताते हैं, और मैनेजमेंट आगे ये चीज़ कन्वे करती है कि हमें कैसा कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो यही चीज़ है कि हम इसको मार्केटिंग और सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है दोस्तों ऑफिस, स्टोर्स एंड वेयर हाउसेस, कि हम इसको ऑफिस और स्टोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इसको हम वहाँ पे यूज़ कैसे कर सकते हैं, पहली बात मैंने कही थी, हम वर्क एनालिसिस को यूज़ करते हैं ऑप्टिमम यूज़ लेने के लिए। हमें जब ऑप्टिमम यूज़ चाहिए किसी चीज़ का, अच्छा यूज़, बेस्ट आउटपुट लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब एक वेयर हाउस है, मान लीजिए आपके पास एक वेयर हाउस है। पहली बात, वेयर हाउस होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारे जो मटेरियल स्टोर किए जाते हैं, वो हो सकता है आपका रॉ मटेरियल हो जहाँ पे फिनिश्ड गुड्स हो। वहाँ पे सभी तरीके के ये जो मटेरियल है वो कार्टन बॉक्सेस में स्टोर किए जाते हैं। कार्टन बॉक्सेस सिंपली एक बॉक्स होता है जिसमें आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो बॉक्सेस में आपको वो प्रोडक्ट मिलता है।
जैसे कि मेरे पास एक बॉक्स है, ये वाला जो बॉक्स है इसको हम कार्टन कह सकते हैं। ये इस तरह का स्मॉल कार्टन है, इससे बहुत बड़े बड़े कार्टन्स होते हैं इसी तरह के गत्ते के होते हैं, कार्डबोर्ड मटेरियल के होते हैं। तो इस तरह से हम ये चीज़ देखेंगे कि हमारे जो ऑप्टिमम यूज़ उस एरिया में हमें पहली बात तो ये चीज़ स्टडी करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट कैसा है। अगर उसमें ज़्यादा लोड डाला जाए, ऊपर के ऊपर रखा जाए सामान, तो क्या वो नीचे वाला डैमेज नहीं हो जाएगा। ऐसी ही बहुत सारी स्टडीज़ करनी पड़ेगी हमें इन द केसेस ऑफ ऑफिस स्टोर्स एंड वेयर हाउसेज, अगर हमने मटीरियल को स्टोर करना है। और दोस्तों अगली चीज़ है मटीरियल हैंडलिंग। अभी मटीरियल हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें ये ना हो कि हमने मटीरियल मंगवा लिया और उसकी हम प्रॉपर उसको स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी एक तरीके की रॉ मटेरियल वेस्टेज हो जाएगी यहाँ पे। अभी बहुत सारे अगर फिनिश गुड्स को भी हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया तो वो भी डैमेज हो जाएंगे, क्वालिटी डिफेक्ट निकल जाएंगे उसमें। तो हम इसलिए वर्क एनालिसिस को वहाँ पे भी यूज़ करते हैं, ताकि उस सारी की सारी प्रोसीजर को, सारे के सारे फंक्शन को, जो कि हमारा मटीरियल हैंडलिंग का है, उसको इम्प्रूव किया जा सके और हमारी रिजेक्शन रेट कम हो। यहाँ पे जो रिजेक्शन रेट होती है दोस्तों प्रोडक्ट की, वो कम से कम हो। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा 5th पॉइंट है, वो है डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन पार्ट है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है। यहाँ पे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर बहुत सारी अगर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, जो कि मैकेनिकल बहुत सारी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन सभी को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं डिज़ाइन के अंदर, कि हम कैसे ऑप्टिमम डिज़ाइन बनाएं ताकि वो लॉन्गर ड्यूरेशन पे हमारा प्रोडक्ट जो भी एक्चुअल एप्लीकेबल एरिया पे चल सके। तो इसलिए हम डिज़ाइन के अंदर ये देखेंगे कि हाँ भी इसकी कॉस्ट भी कम करनी है और इसकी जो डैमेज है उसके चांसेस भी कम होने चाहिए। तो हम स्टडी करेंगे कि डिज़ाइन को कैसे कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए अंडर द वर्क एनालिसिस। और दोस्तों जो 6th पार्ट है वो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों अब हम इसमें ये चीज़ बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग के जो एरियाज़ में आती हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, कि हमें एक प्रॉपर मटेरियल को मंगवाना होगा कि हाँ भी इतना मटेरियल चाहिए हमें ताकि एक अच्छी बिल्डिंग तैयार हो पाए। उतनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें सीमेंट और स्टोन्स वगैरह मंगवाने पड़ेंगे, सैंड्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों जो 7th पार्ट है, 7th स्कोप है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब हमें ये चीज़ भी देखनी होगी कि हम ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्टिमम यूज़ ले सकें। मान लीजिए हमने कोई दूर से एक चीज़ मंगवानी है, एक कंपनी को हमारी कंपनी ऐसा कोई काम ऐसा प्रोडक्ट बनाती है, उसको एक रॉ मटेरियल चाहिए जो कि काफ़ी दूर से मिलता है, तो वो क्या करेगी, वहाँ से वो प्रोडक्ट मंगवा लेगी। लेकिन ये चीज़ उसको ध्यान में रखनी है कि उस ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रैवलिंग है उसको हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ कैसे हो सकती है कि रास्ते में जो चीज़ आती है जहाँ पे उसको अलग से व्हीकल भेजना पड़ सकता था, वो उसी व्हीकल से काम चला सकती है, ऑप्टिमाइज़ कर सकती है। ये एक तरह की एग्जांपल है और भी बहुत सारे इसमें एनालिसिस किए जा सकते हैं अगर हम इसके डीप स्टडी किया जाए इसको। और दोस्तों जो 8th पॉइंट है वो है हॉस्पिटल्स। अभी यहाँ पे ये चीज़ आज की जो कंडीशन है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि हॉस्पिटल्स में बेड्स वगैरह अवेलेबल नहीं है इतने हमारी कंट्री में। तो क्या कर सकते हैं हम कि वहाँ पे ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि कितने मरीज़ हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे हैं, कि उसको एमरजेंसी चीज़ है, मतलब कि उनके हमारी देखभाल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हमें ये चीज़ भी वहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा कि हमें कौन से पेशेंट्स को हम ये कह सकते हैं कि आप घर पे रह के अपना ख्याल रखें, और कौन से पेशेंट्स को जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उनको ही हम यहाँ पे उनको कहें कि आप आ सकते हैं, उनको परमिट करें, उनको परमिशन दें कि आप हॉस्पिटल में आके अपना इलाज करवाइए। और दोस्तों जो 9th पॉइंट है हमारे पास वो है आर्मी। अभी हमारी देश की फ़ौज है, उनको भी ये चीज़ फ़ायदेमंद हो सकती है। वो चीज़ इसलिए कि उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा, उनके पास बहुत सारे इमरजेंसी केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कब उनको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़े। तो वो क्या करेंगे कि मटीरियल स्टोरेज, वेपन स्टोरेज और बहुत सारी जो चीज़ उनके व्हीकल्स हैं उनको कैसे मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कर पाएँ शॉर्ट ड्यूरेशन और पीरियड में, तो उसके लिए वो वर्क एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट पार्ट है वो है एग्रीकल्चरल। अभी एग्रीकल्चर में आता है कि हमें ये चीज़ देखनी है कि फसल किस कौन से मौसम में कौन सी चीज़ अच्छी हो रही है, उसको टाइमिंग से सही से किया जाए ताकि हम उसकी लैंड का ऑप्टिमम यूज़ ले सकें, और कहाँ पे एग्जैक्ट टाइम हमारे पास क्या होना चाहिए, तभी हम वर्क मेजरमेंट करते हैं और मेथड स्टडी करते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ स्कोप्स के, अगर हम वर्क एनालिसिस को अडॉप्ट करें तो इसको हमें और भी कौन कौन से बेनिफिट हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जो ये थी हमारी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द वर्क एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके जो नेक्स्ट पार्ट हैं और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बहुत सारे चार्ट, डायग्राम्स और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स आएंगे कि हम वर्क एनालिसिस को कैसे कैसे करते हैं।
तो हम उसको आगे जाके डिस्कस जरूर करेंगे। अगर आप लेटेस्ट अपडेशन पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़िए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जिनको ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। और लाइक करना मत भूलिए, लाइक करके जाइए। और ये वीडियो थी वर्क एनालिसिस के बारे में, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था वर्क एनालिसिस के बारे में। अगर आपको कुछ सजेशन हो इस वीडियो के बारे में, कौन सा पॉइंट आप और ऐड कर सकते हैं स्कोप में, और क्या हमारी और कोई नीड हो सकती है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए। अगर वो चीज़ वैलिड हुई, अगर मुझे लगा कि उसमें एक अलग वीडियो बन सकती है, तो मैं उसको ज़रूर बनाऊंगा और उस पर्सन का, उस पर्सनैलिटी का नाम भी वहाँ पर मेंशन करूँगा अगर वो चाहे तो। लेकिन अगर वो सिंपली एक पॉइंट हुआ तो मैं कोशिश करूँगा उसको अप्रिशिएट करने की, किसी भी तरीके से हो सकती है। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं वो क्वेरी। आपकी जो मेरी जो मेल आईडी है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे फ्लैश होती दिख रही होगी। तो ये थी ये वीडियो अबाउट द वर्क एनालिसिस। तो सुझाव दीजिए, अपना सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।